गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मेरे घर पर दिवाली की सफाई होने वाली है और फिलहाल मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और बस थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही बेटर फील कर रही हूँ। दिवाली की सफाई जो है सभी के लगभग सभी के घरों में हो रही होगी, तो आज मेरे घर में भी होने वाली है दिवाली की सफाई। और मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं दिवाली की सफाई करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड करेंगे और मैं उनको बताती जाऊंगी कि ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है। क्योंकि क्या है ना कि घर की महिलाओं को ही पता होता है कि कौन सा सामान किधर अरेंज करना है, क्या कुछ कैसे ऑर्गेनाइज्ड करना है। सो गाइज, इसलिए तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हाँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बस अब उठ करके फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। अब बस जाऊँगी और अब थोड़ा सा पहले वॉक करना है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको थोड़ा सा वॉक करना है, तो मैं घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाके चाय बनाऊँगी या फिर पहले मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, फिर बाद में चाय पीती हूँ। क्या ये सही है डाइट मेरा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिवाली की सफाई किस किस के घर में हो रही है वो भी कमेंट करके बताना, किसके घर में कंप्लीट हो गई है वो भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज जाओ, फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे आप प्रेस करें तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और उसके बगल में एक घंटी सी बनी होगी ना, उसे भी प्रेस कर देना। इसलिए प्रेस कर देना क्योंकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी ना, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फटाफट जाओ, बिल्कुल लेट मत करो। सिमी विक्सु का चैनल का नाम है और जाओ और सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं पहले अब किचन में और मैं अपना चाय चढ़ा देती हूँ, चाय को रख देती हूँ। चाय जब तक उबलेगी तब तक थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, फ्रूट्स खा लूँगी, यही सारे काम है। और अभी हस्बैंड गए हुए जिम, वो जिम से जब तक आएंगे तब तक मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा और फिर घर की सफाई में लगेंगे। तो चल फटाक से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय रख दी, चाय उबल जाएगी, फिर उसके बाद सारा काम किया जाएगा। तो आप मुझे ये बताना कि प्रेगनेंसी में चाय पीना सही है या गलत? तो फिर यहाँ पर हस्बैंड आ गए जिम से और फिर सबसे पहले जो सफाई में आता है वो है कि कर्टन आप सारे निकाल दो। तो ये सारे कर्टन निकाल रहे थे क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और इनको टेबल लेना पड़ा। तो ये सारे टेबल लगा करके और रूम के सारे कर्टन निकाला उन्होंने एक एक करके और सारे को डिप किया। यहाँ पर ये कह रहे थे कि तुम एक भी काम आज नहीं कर रही हो, वाह अमन वाह। तो फिर यहाँ पर जब कर्टन को डिप कर दिया गया, उसके बाद मैंने बोला कि सबसे पहले किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि किचन का जो ये कवर्ड वगैरह है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सबसे पहले मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा सा सर्फ ले लो और फिर उसके बाद जिससे बर्तन धुलते हैं ना, वो स्क्रबर से पूरे को स्क्रब करो और फिर उसके बाद किचन वाइप जो आता है उससे आप उसको गीला करके पोंछ देना। तो बस वो वैसे ही करते जा रहे थे। ये देखो, किचन वाइप्स लिया उन्होंने, फिर ये पूरा जो है उन्होंने अच्छे से क्लीन करके पोंछ दिया और फिर उसके बाद इतना सही लग रहा था, क्योंकि देखो वैसे तो डेली क्लीन होता ही है, डेली क्लीन होने के बावजूद भी कुछ तेल वगैरह के छींटे पड़ते ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे क्लीन करोगे ना तो पूरा क्लीन हो जाएगा, आपका किचन का कवर वगैरह जो भी है वो सब क्लीन हो जाएगा।
फिर मैं इनसे कह रही थी कि ऊपर के जितने भी डब्बे डुब्बे हैं वो सारे हटा दो आप, क्योंकि अगर वो हटा दोगे ना तो और अच्छा दिखेगा किचन। क्योंकि उधर वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है और इसी को सब कुछ सेटल करना था, तो वो धीरे धीरे सारे काम कर रहे थे एक एक करके। मैं बस उनको बताती जा रही थी सारी चीज़ें। और क्या, पूरा सच बोला करो ना कि तुम बोलती हो। तो आलू की भुजिया बनाई ना मैंने, सिर्फ रोटी बनानी है। अब तो रोटी गरम 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 बना दूंगी, खराब हो जाएगा फिर। बहुत मेहनत लगता है यार, घर सफाई ऐसे नहीं होती है, बाप रे बाप। ये बेड भी पूरा बिखरा हुआ है, इसको भी रीअरेंज करना है। ये वॉल पर एक सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा, इसे कैसे मैं डेकोरेट करूँगी वो आपके लिए सरप्राइज़ है। ये फ्रिज पे भी जितना सामान था, बेड पे जितना सामान था, वो सारा रीअरेंज करना था। मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था, कुछ चीज़ें देख के कीले हैं साइड में, और ये पेपर लगाया गया है क्योंकि छिपकली और चूहे, छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है इसलिए। तो फिर उसके बाद जब किचन क्लीन हो गया तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर थोड़े बहुत जो जाले लगे हुए हैं उसको भी आप साफ़ कर दो झाड़ू से। तो ये झाड़ू से ये जाले निकाल रहे थे। जाले तो क्या ही होते हैं, क्योंकि डेली सफाई होती है तो बहुत कम ही जाले होते हैं। और फिर उसके बाद इनको सारी चीज़ें मैं बता रही थी। ये कह रहे थे और बता दूँ जो काम है, क्योंकि आप मत करना, बाकी आप मुझे बताते जाओ और मैं करता जाऊँगा। ये पूरे जाले वगैरह निकाले, और मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि अभी तबीयत मेरी ख़राब हुई थी करवा चौथ के बाद, तो जिसके कारण तब से गला ख़राब है मेरा। तो ये जाले वगैरह साफ़ हो गए और फिर पूरे रूम के साफ़ हो गए, रूम हॉल सबका जाला साफ़ करके। और ये मैंने कस्टमाइज्ड करके बनवाया था, अमन विक्सू। मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो अमन है। इसको साफ़ कर रहे थे वो, और ये बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे। और साफ़ करने के बाद यार देखो ये कितना प्यारा लगेगा ना, ये देखो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए इसे कस्टमाइज्ड करके मैंने बनवाया था। किचन हॉल की क्लीनिंग के बाद अब बारी आई है रूम की। तो रूम में सबसे पहले इन्होंने कहा कि ड्रेसिंग टेबल का जो भी सामान रीअरेंज करना है आप मुझे बताओ। तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से आप उसे साफ़ कर दो। और इनके हाथ में जो फ़ोटो है ना वो मेरी तब की फ़ोटो है। ये फ़ोटो मेरी गई थी जब मेरी शादी फिक्स हुई थी ना, तब सब लोगों को यही फ़ोटो भेजा गया था। तो बस ये क्लीन कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि रूम में तो ज़्यादा गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप मुझे बताते जाओ। तो मैंने बोला कि ये सारे टेडी बियर वगैरह भी साफ़ करने हैं और ड्रेसिंग टेबल को भी ऑर्गेनाइज करना है। तो वो बोले कि ठीक है, इसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम। तो ये लास्ट हमारी सफाई हो रही है, पोछा लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने रूम कैसे ऑर्गेनाइज किया है, किचन कैसे ऑर्गेनाइज किया है, हॉल कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ये देखो ये हो गया है पूरा रूम क्लीन और साफ़ सुथरा, बिल्कुल अब एक भी जगह ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ गंदगी है। तो ये पूरे रूम का हम लोगों ने पूरा रूम साफ़ कर दिया। हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया पूरे तरीके से, सब कुछ इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। ये हमारा हॉल, बहुत मेहनत लगा लेकिन सारा चीज़ अरेंज कर दिया। ये देखो कि अभी जा रहे हैं हम कुछ दिवाली की शॉपिंग ही करने के लिए। तो देखते हैं कि दिवाली की शॉपिंग में मैं आज क्या क्या खरीदती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी है मेरे हस्बैंड की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दिवाली की शॉपिंग ही शुरू कर दी जाए, क्योंकि अगले हफ्ते हाँ ऐसे ही दिवाली है। और आपको पता है कि दिवाली में घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कभी भी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ जिसमें घर अगर डेकोरेशन का काम आए ना
तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो चलते हैं मार्केट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ फटाफट जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरे पहले ब्लॉग को भी आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और भी प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। तो खैर अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और बस अब लाइट्स लेना है क्योंकि इस बार मुझे पूरा घर डेकोरेट करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी लाइट लेती हूँ मैं। तो गाइस जब मार्केट आई ना तो बहुत अच्छे अच्छे लाइट्स दिख रहे थे मुझे मन कर रहा था सारा ले लूँ, लेकिन घर के वॉल को देखते हुए मुझे लाइट्स लेनी थी। तो वही मैं पूरा कवर कर रही थी कि मैं सोच भी रही थी कि कौन कौन सी लाइट लेनी है मुझे। यहाँ पर मुझे कुछ खास लाइट्स नहीं पसंद आई, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि पहले भाभी के घर चलते हैं और फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लाइट्स लेनी है। तो हम पहुँच गए भाभी के घर। क्या हुआ? पक्का सही में आप ही बनाओगे पनीर? ये सवाल तुम कर रही हो? पक्का पक्का वाला। ये देखो चाय बन रही है। तो हम और भाभी आराम करें फिर? हाँ। सोच लो एक बार फिर से। सोच लिया मैंने। आटा दे दीजिएगा, रोटी बना के बुलाऊंगा। अरे बाप रे, आज हाँ ये तो ज्यादा हो गया। फिर हम लोग फिर सब लोग कहेंगे कि सारा काम पति से ही करवाती है ये महिला। सब लोग कहेंगे क्या, वो सच है ये। पहले हम लोगों ने चाय पी और फिर डिसाइड हुआ कि अब चलते हैं मार्केट। तो फिर हम लोग फिर मार्केट गए और फिर वहाँ पर जा कर के लाइट्स वगैरह ली हम लोगों ने। वहाँ पे भी मैं जा कर के बोल रही थी यार मुझे नहीं कुछ पसंद आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, जो है वहीं यहीं से पसंद कर लो। सो यहाँ से हम लोग ढेर सारी लाइट्स लाए हैं और घर को जो डेकोरेट किया है हम लोगों ने ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। गाइज़ बाय, और आप लोग भी दिवाली की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ मैं कुछ नए वीडियो के साथ। बाय, लव यू।